असली शवरमा फैक्ट्री। गोदाम के अंदर पीछे एक बड़े लोहे के बक्से जैसी मशीन है। भोलू बीच में खड़ा है और चंदू कोने में कुर्सी पर सो रहा है। चंदू उठ, सोना मना है। ये भोलू इंटरनेशनल फैक्ट्री है, यहाँ सोना सख्त मना है। हमने ISO सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दी है, भूल गया क्या? बॉस, वो सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या मेरे पैरों का दर्द कम हो जाएगा? सुबह सुबह उठाकर उस लोहे के डिब्बे पर रंग पुतवाया, अब पहरेदारी करने को कह रहे हो? वो लोहे का डिब्बा नहीं, फूड प्रोसेसर 3000 है। ग्राहक नहीं है तो क्या हुआ, हमें अपना सिस्टम तैयार रखना चाहिए। उस मशीन का बटन दबा, वो गर्म होनी चाहिए, उसकी आवाज पूरे गांव में सुनाई देनी चाहिए। सुरेश अंदर आता है। चारों तरफ देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे भोलू, ये क्या है? कोई रॉकेट स्टेशन लगा रखा है क्या? बाहर इतना धुआं निकल रहा है और अंदर इतना शोर। मुझे जोरों की भूख लगी है, एक रोल मिलेगा क्या? सुरेश, ये होटल नहीं फैक्ट्री है। यहाँ ऐसे मुंह उठाकर मांगने से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास ID कार्ड है? ID कार्ड? खाना खाने के लिए भी? अरे भाई, भूख लगी है, अब क्या आधार कार्ड की जेरोक्स लेनी पड़ेगी? नियम तो नियम है। खैर, तुम्हारा चेहरा देखकर डिस्काउंट दे रहा हूं। चंदू, फॉर्म नंबर 4 लेकर आ। सुरेश हंगर एप्लीकेशन भरेगा। बॉस, फॉर्म तो खत्म हो गए, क्या मैं टिश्यू पेपर पर लिखवा लूं? छी, इस स्टाफ के साथ यही रोना है। ठीक है सुरेश, लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारा टोकन नंबर 1 है। अरे यहाँ हूं ही मैं अकेला, लाइन है कहाँ? तभी काकी अंदर टहलते हुए आती है। वो हाथ में लाठी लिए है और पूरे गोदाम का मुआयना कर रही हैं। क्यों रे भोलू, बाहर बोर्ड पर विश्व प्रसिद्ध लिखवाया है, इस टूटे हुए गोदाम का ये नाम? मुझे तो लगता है यहाँ चूहों के अलावा कोई नहीं आता। काकी, आप पुरानी पीढ़ी की हैं, आपको ये कॉर्पोरेट स्टाइल समझ नहीं आएगा। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दुबई से मंगवाई है। दुबई से? ये देखने में तो अपने गांव के पुराने ट्रैक्टर के इंजन जैसा लग रहा है, जिस पर तूने पेंट कर दिया है। वैसे ये कपड़े धोती है या घास काटती है? काकी, ये खाना बनाती है, ऑटोमेटिक रोल्स। इंसान का हाथ नहीं लगता, पसीना नहीं गिरता, एकदम हाइजीनिक। इंसान का हाथ नहीं लगता तो इसे खाना नहीं कहते रे, उसे पशुओं का चारा कहते हैं। वैसे अंदर खाने के लिए कुछ है भी या सिर्फ लोहे का कबाड़ ही है? है ना काकी? चंदू, काकी को हमारा एक ऑटोमेटिक रोल का सैंपल दिखा। तभी चंदू एक डिब्बे में सख्त हो चुकी एक लिपटी हुई रोटी निकालता है और काकी को दे देता है। काकी उसे हाथ में पकड़कर ठोक कर देखती है। ठक ठक की आवाज आती है। क्या है रे, ये रोटी है या क्रिकेट का बल्ला? इतना सख्त है, इससे अगर किसी को मारूं तो सर ही फट जाए। काकी, वो वैक्यूम पैक है, हवा नहीं लगती, खराब नहीं होता। 6 महीने बाद भी खाओगी तो ऐसा ही रहेगा, साइंटिफिक तरीका है। 6 महीने? अरे हम खाना जीने के लिए खाते हैं, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं। मुझे गर्मा गर्म और नरम नरम चाहिए, वरना मेरे तो बचे कुछ दांत भी टूट जाएंगे। सॉरी काकी, हमारे सिस्टम में गर्म करना मुमकिन नहीं है, ऐसा ही खाना पड़ेगा। हमारे स्टैंडर्ड्स यही हैं, चाहिए तो माइक्रोवेव में रख लो। माइक्रोवेव? मेरे घर में चूल्हे के अलावा कुछ नहीं। न तेरी फैक्ट्री चाहिए न तेरा खाना। सुरेश, चल यहाँ से। अचानक टप से आवाज आती है, लाइटें बंद हो जाती हैं। पूरी फैक्ट्री में घना अंधेरा छा जाता है, हर तरफ सन्नाटा। अरे क्या हुआ, लाइट गई या मेरी आंखें फूट गई? भोलू, कहाँ है तू? बॉस, मशीन बंद हो गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, वो तो परसों ही खराब हुआ था ना। हाय, मेरा प्रोडक्शन रुक गया, मेरी करोड़ों की मशीन। चंदू, जा और जनरेटर की रस्सी खींच। जनरेटर में डीजल नहीं है बॉस, कल आप ही ने तो स्कूटर में डलवा लिया था। अरे अब क्या होगा, सुरेश का ऑर्डर पेंडिंग है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी छोड़, मुझे डर लग रहा है, अंधेरे में भूत तो नहीं है ना? देखा भोलू, तेरा सिस्टम बिजली पर चलता है, बिजली गई तो तेरी फैक्ट्री जीरो, वो डिब्बा किसी काम का नहीं।
अब क्या करूं काकी? मशीन चालू नहीं होगी तो वो बॉक्स नहीं खुलेगा जिसमें रोटियां हैं। उसका पासवर्ड भी भूल गया हूं। भूखे सुरेश का क्या होगा? घबरा मत, खाना बनाने के लिए बिजली नहीं, अकल चाहिए। चंदू, वो खिड़की के दरवाजे खोल दे, रोशनी आएगी। चंदू जाकर खिड़कियां खोल देता है। शाम की धूप अंदर आती है। धूल भरा गोदाम अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। भोलू, उस मशीन को छोड़, वहां कोने में एक छोटा स्टोव पड़ा है, देख, जिस पर हम चाय बनाते थे, वो लेकर आ। काकी, वो तो मामूली गैस स्टोव है, बहुत छोटा है। वो मेरे इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। भूख का कोई लेवल नहीं होता रे पागल, लेकर आ। सुरेश, तू वो प्याज पकड़। चंदू, तू आटा गूंथ। सब एक जगह जमीन पर गोल घेरे में बैठ जाते हैं। कोई भगदड़ नहीं। भोलू भी झिझकते हुए बैठ ही जाता है। बॉस, प्याज बारीक काटना, ऑफिस में फाइलें फाड़ने जैसा नहीं। इन प्याजों की झंझनाहट से आंखों में पानी आ रहा है काकी। वो पानी नहीं रे, शुद्धि है। मशीन के तेल की बदबू से तो ये प्याज की महक कितनी अच्छी है, देख, यही है असली अरोमा। भोलू, तू नीचे बैठकर ही अच्छा लग रहा है। वो खड़े होकर पोज मारने से तो ये बहुत बेहतर है। बचपन में हम ऐसे ही स्कूल के पीछे बैठकर खाते थे, याद है? हाँ सुरेश, तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पर एक दूसरे का टिफिन छीनकर खाने में जो मजा था वो अलग ही था। इस कुर्सी पर बैठकर टांगों में दर्द हो रहा था, पर ऐसे नीचे बैठकर बड़ा सुकून मिल रहा है। गर्मा गर्म रोटियां तैयार। सब हाथ में रोल कर कर खा रहे हैं। माहौल बहुत शांत है। वाह काकी, ये स्वाद उस मशीन में नहीं आ सकता, अमृत जैसा है। भोलू, तूने फालतू में करोड़ों खर्च करके वो लोहे का डिब्बा खरीदा। सच कह रहा है सुरेश, इसमें तेरा प्यार और काकी के हाथ का जादू है। मशीन सामान बनाती है, पर स्वाद तो इंसान ही बना सकते हैं। मुझे अब समझ आ गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बड़े बड़े बोर्ड, अंग्रेजी नाम और ये यूनिफॉर्म मायने नहीं रखते। 4 लोग मिलकर प्यार से पका कर खाएं तो जो तृप्ति मिलती है वो किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती। सब हंसते हैं। भोलू काकी को एक और रोल देता है। ये लो काकी, ये तुम्हारा सर्विस चार्ज।